दोस्तों जब बारी आती है घर की दो इंपॉर्टेंट चीज चूज करने में, अगर हम बात करें गीजर की और इन्वर्टर की, तो कौन सा आपके घर के लिए बेस्ट है, कैसे चूज करना है। क्योंकि सिंपल सा घर हम लोग बना रहे हैं, डुप्लेक्स घर है, सिंगल स्टोरी घर है, तो हमें अपने बाथरूम के लिए गीजर का साइज क्या रखना चाहिए। 10 लीटर का भी आता है, 3 लीटर का भी आता है, 15, 25। तो कौन सा बेस्ट है कि आपके पैसे भी बचे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम आए। फिर कौन सा इन्वर्टर आपको लेना है, कितने मेंबर है, कितने रूम है, उस हिसाब से हमें चूज करना होता है। वो कैलकुलेशन भी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे। इस वीडियो के बाद आप गीजर भी चूज कर पाओगे और इन्वर्टर भी अपने घर के लिए चूज कर पाओगे। सबसे पहले मैं गीजर की बात करूंगा। देखो ऑप्शन काफी ज्यादा है, ब्रांड काफी ज्यादा है। हेवल्स हो गया, क्रॉम्पटन हो गया, बजाज हो गया, एक्टिवा हो गया। हर एक के हर किस्म के गीज़र आपको मिल जाएंगे। आपको इंस्टेंट वाले मिल जाते हैं जो 1 से 3 लीटर के रहते हैं मोस्टली, और जो आपको विद इन मिनट्स में आपको पानी गर्म करके दे देंगे। लेकिन वो बिजली काफ़ी ज़्यादा बर्न करते हैं, मतलब लगा लो 3000 वाट का उनका रहता है, तो 1 घंटे में लगा लो 3 वाट वो आपकी बिजली खाएंगे ही खाएंगे। तो इसलिए हमें क्या मतलब मेरे ख्याल में इंस्टेंट गीज़र आपको नहीं लगवाने चाहिए। इंस्टेंट वहाँ ज़रूरी है, किचन हो गया आपका, जहाँ कोई बाथरूम हो गया मोस्टली यूज़ नहीं होते, वहाँ लगवा दो। बाकी तो मैं प्रेफर करूँगा आप 10 लीटर वाला गीज़र लगवा लो जहाँ इंस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पानी बार बार यूज़ होता रहेगा, उसमें गर्म रहता है। इंस्टेंट में वो निकल गया, फिर दोबारा उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, गर्म करने के लिए चाहिए। बाकी डिपेंड किस पे होता है हमारा गीज़र, वो डिपेंड होता है हमारे फैमिली मेम्बर्स पे, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। लेकिन आपको जब भी चूज़ करना है, आजकल बहुत मॉडर्न टाइप के गीजर्स आ चुके हैं जिनमें काफ़ी आपको स्क्वायर शेप के दिखेंगे, हेवल्स के भी दिख जाते हैं, क्रॉम्पटन के भी दिख जाते हैं। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है, लीकेज की समस्या आ रही है, क्योंकि वो पूरा एक साथ नहीं बना होता, उसको जोड़ा गया होता है, तो लीकेज के चांसेस उसमें रहते हैं। होती नहीं है, लेकिन 10 में से 3-4 केसेस आ जाते हैं जिसमें वो लीकेज के चांसेस रह रहे हैं। तो मैं कहूँगा ट्रेडिशनल शेप में जाइए, क्योंकि उसमें भी आजकल काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं। एक्टिवा के सबसे ज़्यादा सस्ते गीज़र्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसमें अगर आपको चाहिए, लुक भी चाहिए और अच्छा चाहिए, 5 स्टार रेटिंग वाला चाहिए, तो हैवल्स के और क्रॉम्पटन के, बजाज के, दोनों तीनों के मिल जाएंगे आपको, जिनमें 5 स्टार रेटिंग है और लुक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये जो सामने आप गीज़र देख रहे हो, ये हैवल्स का इंस्टेंटो गीज़र है, 15 लीटर का गीज़र है, 5 स्टार रेटिंग है और अच्छे प्राइस में मिल गया। 5 से 6 हज़ार रुपये में ये गीज़र ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, वारंटी के साथ, 5 साल की गारंटी के साथ, ठीक है। तो ये मैं आपको कहूँगा कि आपको जब भी गीज़र लेना है, ये सामने आप जो चार्ट देख रहे हो कि आपके जो जितने फैमिली मेंबर है उस हिसाब से चूज कर लो कि आपको 10 से 15 लीटर का यूज पड़ेगा। क्योंकि अगर सीधा डायरेक्ट 25 लीटर का लगवा दोगे कि हमें बाद में तो ज़रूरत पड़ती है पानी की, तो होता क्या है, वो 25 लीटर पानी गर्म होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, तो वेस्टेज होगा किसका, पैसों का। तो आपको क्या करना है, आपको अपने फैमिली मेंबर के हिसाब से लेना है, यूसेज के हिसाब से लेना है कि किस हिसाब से आप नहाते हो, कहाँ यूज़ करोगे। तो ये चार्ट की हेल्प से आपको पूरा समझ आ गया होगा। अभी चलते हैं हम कहाँ, इन्वर्टर की तरफ। कौन सा इन्वर्टर चूज़ करें और कितना पावर का इन्वर्टर आपका होना चाहिए, क्योंकि आपको कोई आइडिया नहीं होगा जब इन्वर्टर लेने जाओगे तो कितने वाट का या कितने एएच की बैटरी आपकी होनी चाहिए भी निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है वो इलेक्ट्रिशियन होना चाहिए, इलेक्ट्रिक नॉलेज, नॉर्मल मेरी तरह भी कोई पर्सन इसको कैलकुलेट कर सकता है कि आपको कितनी इन्वर्टर चाहिए और कितनी एच की बैटरी चाहिए। सिंपल प्रोसीजर इसका रहने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप प्रॉपर साइज़ की बैटरी चूज़ नहीं करोगे, इन्वर्टर चूज़ नहीं करोगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है इन्वर्टर का, और बैटरी जो आपकी रहेगी वो जल्दी ख़राब हो सकती है। ये सब चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं। कुछ ज़्यादा टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है। सबसे पहला प्रोसेस, पहला स्टेप आपका रहेगा, आपको क्या करना है, आपको जान लेना है कि आपको चलाना क्या क्या है। देखो घर पे टीवी तो चलाना पड़ता है, टीवी हो गया, एक मैं फोकस कर लेता हूँ इसको, ठीक है। ट्यूबलाइट हो गई, ट्यूबलाइट तो हमें चलानी है। फैन हो गया, मोबाइल चार्जर हो गया, एक्स्ट्रा लोड में पकड़ लेते हैं टीवी, जो वाईफाई के रूटर्स हो गए, थोड़ा बहुत और ज्यादा, ठीक है। टीवी पहले क्या करना है, एक टीवी हमें चलाना है, फिर ट्यूबलाइट हमारी 2 होंगी, ये पूरा कैलकुलेशन आपको कर लेना है। फैन हमारे 3 होंगे, मोबाइल चार्जर हमारे 2 होंगे, ठीक है। इतना कैलकुलेशन आपने कर लिया, और भी एक्स्ट्रा जो है आपने लिख देना। जब ये लिख दिया, फिर उस पे टीवी पे भी लिखा होता है, जहां आपको गूगल से वो शीट भी मिल जाएगी कि नॉर्मल कितने वाट बिजली वो लेता है। तो जो टीवी नॉर्मल होता है, एलईडी हम यूज करते हैं, तो वो 100 वाट लेता है। जो पुराने टीवी थे 150-200 वो लेते थे, लेकिन एलईडी यूज हो रही है, 100 वाट पकड़ के चलिए, तो एक यूज कर रहे हैं तो 100 वाट ये हो गया। फिर ट्यूबलाइट, कुछ ट्यूबलाइट्स जो नहीं चली हैं वो 20 वाट ले रही हैं, बाकी 30-40 वाट भी लेते हैं। ये ट्यूबलाइट के बॉक्स पे भी लिखा होगा, बाकी आपको गूगल से शीट मिल जाएगी। तो ट्यूबलाइट हम 2 यूज करने वाले हैं, तो 20 वाट था वो हमारा डायरेक्ट हो गया 40 वाट हमारा उसमें जाने वाला है।
फिर फैन है, फैन भी काफी वाट्स के आते हैं, 100 वाट के भी आते हैं, 200 भी, जो हमारे 60 वाट के भी आते हैं, 80 वाट के भी। तो आप पकड़ लीजिए हम 3 फैट कर रहे हैं, 60 वाट का हमारा फैन यूज हो रहा है। ये जो मैं ये वाला बता रहा हूँ, ये मैं अपने घर का बता रहा हूँ, हमारे घर में जो लगे ये इतने इतने वाट का है। तो ये हो गया 3 × 6, ये हो गया 180 वाट हमारा किसमें, फैन में लग रहा है। फिर हमारे मोबाइल चार्जर भी हैं, तो वो 15 वाट के होते हैं, 5 वाट के भी आते हैं, 15 वाट के, तो 30 वाट वो लग रहा है, ठीक है, 2 मोबाइल चार्जर। इतना क्लियर हो गया। फिर हम नीचे आते हैं, 100 वाट हम एक्स्ट्रा पकड़ लेते हैं, कुछ छोटी मोटी चीजें या वेस्टेज जो हो रही है, तो 100 वाट वो पकड़ लिया। तो इन सबको हमने प्लस कर लेना है। तो प्लस हमने किया तो हमारा आया 720 वाट हमारा बिजली कंज्यूम होने वाली है, ठीक है। फिर हम सेफ्टी फैक्टर और ज्यादा ले लेते हैं, 25% सेफ्टी फैक्टर लेके चलते हैं कि हमारे जो वेस्टेज होगी, कुछ एक्स्ट्रा आइटम जब हम एक साथ सब कुछ लगा देंगे तो ज्यादा बिजली जलती है, तो वो 25% पकड़ के चलते हैं। तो उसको मल्टीप्लाई सेफ्टी फैक्टर हमने लिया 1.25, तो 720 को आपको 1.25 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब वो किया तो हमारा आया 745 वाट लगभग। हमने सब कुछ लेके सेफ्टी फैक्टर लेके ले दिया कि हमारा 745 वाट हमारा किसमें, इतना हमें एनर्जी चाहिए जब हमारी लाइट जाएगी, ठीक है। तो लेकिन जो हमारी इन्वर्टर वगैरह था वो VA में आपको देखने को मिलेगा। कभी भी दुकान पे जाओगे तो आप पूछोगे सर हमें इन्वर्टर चाहिए, तो वो पूछेगा कितने VA का दें, हम आपको 1000 दें, 1050 दें, या 1200 का दें, या 1300 1400 जो भी है, तो वो आपको निकालना पड़ेगा। तो VA निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, वो होता है पावर बाय पावर फैक्टर। तो 745 हमारा पावर आया था, हमें इतना चाहिए, तो पावर फैक्टर मोस्टली इन्वर्टर का 0.80 0.75 भी आता है, लेकिन 0.80 पकड़िए आप, इतना लेके चलिए, कोई इतना ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो जो भी वॉट आपका आएगा उसको डिवाइड कर देना 0.80 से। जब दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको VA मिल जाएगा। तो VA हमें मिल गया, वो आया हमारा इन दोनों को डिवाइड करके, वो आया 931। तो 931 VA मिल गया। और जब आप इन्वर्टर लेने जाओगे वहां बोलोगे 931 के VA का हमें इन्वर्टर चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगा, आपको हमेशा ज्यादा ही मिलेगा। जो भी मतलब 1000 का भी होता है, 1050 भी होता है VA, तो आपको इससे ज्यादा ही लेना है, इससे कम में नहीं जाना है। 800 का भी होगा लेकिन आपको इससे ज्यादा में लेना है। जो भी आपको 1000 पास में दिखता है इसके, या 1050 या 1250 आपको VA जो भी पास में दिखता है वो इन्वर्टर आपको ले लेना है। ये मतलब मिनिमम आपको हो गया कि मिनिमम आपको इतनी वॉट लगनी ही लगनी है, ठीक है। यहां हमारा इन्वर्टर का क्लियर हो गया कि हमें इन्वर्टर ये लेना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हमें बैटरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बैटरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपने ज्यादा VA की AH की बैटरी ले ली, अगर वो ड्रेन नहीं हो रही है तो वो बैटरी खराब हो जाएगी। अगर आपने कम की ले ली और वो जल्दी रोज ड्रेन हो जाती है, आधे घंटे 1 घंटे के बाद, फिर खराब हो जाएगी। तो आपको प्रॉपर साइज उसका लेना पड़ेगा, फिर वो जाके अच्छे से काम करेगा, ठीक है। तो बैटरी के लिए आपको क्या करना है, उसका फार्मूला होता है लोड जो हमारा आया, कितना बैकअप आपको चाहिए और बैटरी की वोल्टेज, ठीक है। तो सबसे पहले लोड हमारा क्या है, 745। हमारा लोड इतना, हमारे घर में ये सब चीजें चलने वाली हैं 745। हमें चाहिए कि हमारी जो लाइट जाती है वो ज्यादा 3 घंटे हमें बैकअप चाहिए, 3 घंटे, ठीक है। देखो ये 3 घंटे हम ले रहे हैं सब चीजें अगर हम चलाएंगे, ठीक है, सब चीजें। लेकिन अगर आपको फिर होता है कि पूरी रात लाइट नहीं रही, तो आपका उस दिन एक फैन एक वो चलाओगे तो वो ये कैपेसिटी बढ़ जाएगी। मतलब 3 घंटे पकड़ के चलिए, अगर सब कुछ चलाना है तो 3 घंटे ले लीजिए। वो ये नहीं लिख देना ज्यादा की बैटरी आ जाएगी, ठीक है। 745 इंटू 3 डिवाइड बाय 12 वोल्टेज की हमारी बैटरी रहती है मोस्टली, तो 12 वो कर दिया। तो इनको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, हमारा आ गया 186 2.5 AH, इतना आया। तो आपको मार्केट में 200 AH की बैटरी मिल जाएगी, तो उसको यूज करिए। 150 की मिल जाएगी, वो हमें यूज नहीं करनी है क्योंकि 186 आया। तो 250 की भी 220 की आती है, 230 की आती है। तो ये आपको पता कर लेना है वहां जाके कि किस AH की बैटरी, आपको पता चल गया पूरा प्रोसेस की इन्वर्टर कैसे लेना है आपको, VA का और बैटरी AH की लेनी है, इतना क्लियर हो गया। फिर हमारा कौन सी कंपनी का हमें लेना है ये आप पे मैं छोड़ता हूं। ल्यूमिनस का लो, एक्साइड का लो, इंडिया मोस्टली ल्यूमिनस और एक्साइड का ज्यादा चल रहा है, तो इनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो। फिर आपको देखना है उसमें ड्राई बैटरी है, गारंटी कितनी दे रही है, प्राइस कितना होलसेल है, ये सब चीजें। तो इनमें से दोनों के साथ आप जा सकते हो, दोनों के अच्छे हैं। एक्साइड में तो कुछ ज्यादा ऑप्शंस हैं, ल्यूमिनस में भी उतनी है। तो ये प्रोसेस होता है निकालने का कि कौन सा क्या क्या है क्या नहीं। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे निकालना है, तो इस प्रोसेस से आप निकाल सकते हो। बाकी आप कमेंट करो जो भी आपको डाउट है, ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे। और 1 मिलियन के फिर से थैंक यू। तो अभी मैं अलविदा करता हूं, 2 मिलियन तक हमें जाना है, तो देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।